आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों टिचेनर 1890 के अनुसार अंतर्निरीक्षण विधि की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह, पक्षपात, द्वेष की भावना न हो। नंबर 2, विधि प्रयोगकर्ता व्यक्ति को अपने ध्यान, अवधान, अटेंशन की प्रक्रिया का पूर्ण नियंत्रण हो। अंतर्निरीक्षण करने वाला व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से तरोताजा, फ्रेश हो, उसमें थकान, फैटीग तथा मानसिक ऊब, मोनोटोनी आदि भाव न हो। नंबर 4, अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अंतर्निरीक्षण की प्रक्रिया में अभिरुचि, इंटरेस्ट हो तथा उसकी चित्त प्रकृति, टेम्परामेंट शांत हो। गुण मेरिट्स। नंबर 1, इस विधि द्वारा व्यक्ति की मानसिक प्राणियों जैसे उसकी इच्छाओं, भावों का अध्ययन एवं विश्लेषण ठीक ढंग से कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं जिन्हें सिर्फ इसी विधि द्वारा पढ़ा अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण, यदि कोई अध्ययनकर्ता यह देखना चाहता है कि चिंतन की प्रक्रियाओं में मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल इमेजेस का हाथ है या नहीं, तो इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह विधि एक तरह की आत्म निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। यदि हम आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव के करते हैं तो मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरी विधि नहीं है। यह विधि मनोविज्ञान की सबसे पहली तथा पुरानी विधि है। इस विधि के सहारे ही मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूति का अध्ययन कर मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से अलग कर एक प्रयोगात्मक रूप दे पाए। यह विधि व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ है। नंबर 2, व्यक्ति व आत्मनिष्ठता से विधि की सार्थकता व वैधता कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अंतर्निरीक्षण करके जो भी कह रहा उसे ही माना जाता है। उदाहरण, किसी कुत्ते को देखकर मान लीजिए कि व्यक्ति में दुखद अनुभूतियां उत्पन्न हो रही हैं, परंतु वह इसे न बताकर कह सकता है कि कुत्ते को देखकर काफी सुखद अनुभव
सुखद अनुभव यादें ताज़ा हुई। इस इस विधि का प्रयोग पशु पक्षियों, छोटे छोटे बालकों एवं पागलों पर नहीं किया जा सकता। नंबर 4, कुछ अनुभूतियाँ स्वभाव से ही होती हैं, जिनका अध्ययन इस विधि द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इन अनुभूतियों से अवगत तो रहता है, परंतु उनकी अभिव्यक्ति भाषा के रूप में नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, मूली का स्वाद। नंबर 5, यह विधि वैज्ञानिक नहीं है। नंबर 6, इस विधि में अनुभव करने वाला तथा अनुभूतियों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, अतः एक ही व्यक्ति को दोहरा कार्य करना पड़ता है। इस तरह का दोहरा कार्य सभी व्यक्ति ठीक ढंग से सभी तरह की मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान का पाठ, साइकोलॉजी का पार्ट 2 खत्म हो गया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें।